दोस्तों, शायद ही कोई मनुष्य होगा जो ये नहीं जानता हो कि सृष्टि की रचना किसने की। मित्रों, हम बात कर रहे हैं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी की। मित्रों, ब्रह्मदेव को सृष्टि को रचने वाला देवता माना जाता है। मनुष्यों के आदि पिता और मनु के भी पिता होने पर ये परम पिता कहलाते हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान नारायण के नाभिकमल से हुई थी। हिंदू शास्त्रों में भगवान ब्रह्मदेव को सृष्टि का रचयिता कहा गया है। ये भगवान विष्णु व महेश के साथ त्रिदेवों में शामिल हैं, जो मनुष्यों के आदि पिता और मनु के भी पिता होने पर परम पिता कहलाते हैं। पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मदेव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आज हम आपको वही पौराणिक कथा बताने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विज्ञान ऑफिशियल पर। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट्स बॉक्स में जय ब्रह्मदेवा अवश्य लिखिए। मित्रों, पंडित रामचंद्र जोशी के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ये पूरा संसार जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र भगवान नारायण देव शेष शैया पर लेटे हुए थे। जब सृष्टि की रचना का समय आया तो भगवान नारायण की नाभि से एक प्रकाशमान कमल प्रकट हुआ। उसी कमल से वेद मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चारों ओर देखने पर भी जब उन्हें कोई लोक नहीं दिखा तो वे कमल का आधार पता लगाने के लिए उसकी नाल से होते हुए जल में पहुँचे। फिर भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। अंत में वे वापस कमल पर लौट आए। इसके बाद अव्यक्त वाणी से उन्हें तप करने की आज्ञा मिली, जिसके बाद उन्होंने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन देकर अपने लोक का भी दर्शन करवाया। भागवत तत्व का उपदेश भगवान नारायण ने इसके बाद 4 मुख वाले ब्रह्म जी को अपने भागवत तत्व का उपदेश 4 श्लोकों में दिया, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को अविचल समाधि द्वारा उस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा करने की बात कही, ताकि उन्हें अलग अलग कल्पों में सृष्टि की रचना करते रहने पर भी कभी मोह न हो। फिर भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेद ज्ञान का प्रकाश कर दिया। रचना पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी 4 मुंह वाले हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें वे वरमुद्रा, अक्षर सूत्र, वेद तथा कमंडल धारण किए हुए हैं। सृष्टि की रचना के लिए उन्होंने सबसे पहले 4 पुत्रों सनत, सनंदन, सनातन और संतकुमार की उत्पत्ति की। अपने शरीर के अंशों से ही उन्होंने मनु व शत्रुपा की उत्पत्ति की, जिनसे फिर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, आशा है कि आपको अपने प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर अवश्य करिएगा, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। और हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।